गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? यस, अगले लेक्चर में हमने सीखा था चैप्टर नंबर 2 बातूनी कछुआ। आज मैं आपको उसका पार्ट 2 यानी कि हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें जो अभ्यास दिया गया है उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले हम आगे के लेक्चर का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हमने जो कहानी सुनी थी ना, वो कहानी क्या थी बच्चों? यस, आपको तो याद ही है। उस कहानी में था बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ मतलब कि वो बहुत बलबल करता था। उसकी एक गंदी आदत थी। उसके 2 मित्र थे, 2 हंस थे, वो उसके पक्के मित्र थे। बहुत गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी सूख जाता है, तो वे तीनों पानी के बिना तो रह नहीं सकते। तो उसको क्या करना पड़ा? यस, उसको अपना ट्रांसफर करना पड़ा, मतलब कि एक तालाब से दूसरे तालाब पर जाना था। पर बच्चों, समस्या तो आ ही गई थी। वो दोनों तो उड़ सकते थे, हंस थे, तो उसके पास तो पंख थे, पर कछुआ तो बेचारा उड़ नहीं सकता और चलता भी बहुत धीरे धीरे होता है। तो दोनों हंसों ने एक युक्ति खोजी। वो बड़ी मजबूत लकड़ी की डंडी ले आते हैं, फिर उसमें बीच में कछुए को बोलते हैं कि तुम्हें अपने मुंह में ये बीच वाला पार्ट रख लेना है। हम दोनों इसका जो अंत वाला सिरा है वो अपनी चोंच में दबाकर तुम्हें ले जाएंगे, फिर हम जहाँ उड़ेंगे वहाँ तुम भी हमारे साथ पहुँच जाओगे। पर एक कसम दी थी बच्चों। वो कसम क्या थी? कि बीच रास्ते में तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। पर कछुआ तो बोले बिना रह नहीं सकता। एक गांव से निकल रहे थे तो बच्चों को वो दृश्य बहुत अजीब लगता था, तो वो बच्चे तालियां बजाने लगते थे। तो उसको देखकर कछुए को भी कुछ बोलने की इच्छा होती है, तो वो बोलने के लिए जैसा मुंह खोलता है वैसे ही वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है तो मर जाता है। ठीक है बच्चों, इस कहानी में वो हमें यही सीख मिलती है कि बिना वजह फालतू की बातें करनी ही नहीं चाहिए। अधिक बोलने से लाभ तो होता नहीं है पर हानि होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। उसको मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी है। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? यस, आपको अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है, उसमें से अभ्यास देखना है। यहाँ पे बोलने की बारी, लिखने की बारी, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ना, ये दोनों CW में लिखा था, वैसे ही आपको ये बोलने की बारी और लिखने की बारी आपको अपनी CW में लिखना है। और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में ही लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। पहला क्वेश्चन आता है बोलने की बारी में। पहला क्वेश्चन है कि तालाब में कौन कौन रहते थे बच्चों? तो आपको तो याद ही है क्योंकि आपने बड़े अच्छे से कहानी सुनी थी। तालाब में कौन कौन रहता था? यस, तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहता था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लिखना है, जैसे आपने सोचा समझा वैसा ही लिखना है पर CW में। दूसरा, दोनों हंस तालाब क्यों छोड़ना चाहते थे? दोनों हंस तालाब क्यों छोड़ना चाहते थे बच्चों? क्योंकि अधिक गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख गया था और हंस पानी के बगैर रह नहीं सकते थे, इसीलिए उसको तालाब छोड़ना पड़ा। क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे कि अधिक गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख गया था, तो हंसों ने यह निर्णय लिया कि वो ये तालाब छोड़कर दूसरे तालाब जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन, कछुए ने किस बात की कसम खाई? बच्चों, कछुए ने किस बात की कसम खाई थी? यस, कछुए ने न बोलने की कसम खाई थी। कछुए ने यह कसम खाई थी ना कि वो बीच रास्ते में कुछ बोलेगा ही नहीं, फिर भी वह अपनी कसम भूल जाता है तो गिर जाता है तो मर जाता है।
पर आपको तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि कछुए ने बीच रास्ते में कुछ बोलना नहीं है ऐसी कसम खाई थी। चौथा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया, और जब कहानी एक्सप्लेन की थी उसके पहले और उसके बाद में भी एक सीख दी थी। क्या सीख दी थी बच्चों? वही आपको यहाँ लिखनी है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अधिक बोलना नहीं चाहिए। जो भी बोलना होता है वो काम का और अच्छा बोलना चाहिए, बिना मतलब की या फिजूल फालतू बातें हमें बोलनी ही नहीं है, उससे हमें हानि होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी सीख, पर आपको लिखना इतना ही है कि हमें फालतू बातें करनी ही नहीं है, बिना मतलब की फिजूल बातें करने से हमारा ही नुकसान होता है, तो हम अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन थे हमारी बोलने की बारी। आपको अपनी CW में लिखना है। फिर आता है लिखने की बारी। लिखने की बारी में भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। बहुत आसान है ये तो, क्योंकि आपने तो अच्छे से कहानी समझी है, अच्छे से समझी है, तो कैसे क्वेश्चन आपको झटझट याद आ रहे हैं ना बच्चों, वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन याद रह जाएंगे बिना पढ़े लिखे। पहला, नदी तालाबों का पानी क्यों सूखने लगा? तो अभी मैंने बोलने की बारे में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपने लिखा ना कि नदी तालाबों का पानी सूख जाने के कारण हंसों को तालाब छोड़ना पड़ा। तो यहाँ भी आपको लिखना है कि अधिक गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख जाता है, बहुत धूप पड़ती है तो तालाब का पानी सूख जाता है। तो ये आपको लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। हंस ने अपने दोनों मित्रों को क्या उपाय बताया? हंस ने अपने दोनों मित्र मतलब कि एक हंस ने खोजा था उपाय, तो वो दूसरे हंस से और कछुए से। बच्चों यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। 2 मित्र मतलब कि कौन था? एक हंस ने उपाय खोजा था तो वो दूसरे हंस से और कछुए से कहते हैं। हंस ने अपने दोनों मित्रों को क्या उपाय बताया? उसको एक उपाय बताता है। तो उपाय क्या बताया बच्चों? कि उसने कछुए से और दूसरे हंस से कहा कि हम कहीं से लकड़ी की एक मजबूत डंडी ले आते हैं, उसको हम दोनों, जो लास्ट वाला सिरा होता है ये हम दोनों अपनी चोंच में रखेंगे, बीच वाला हिस्सा तुम अपने मुंह में दबा लेना, बीच में कहीं बोलना ही मना है, तुम्हें ये कसम खानी है। तो एक हंस को ये उपाय सूझ जाता है। कौन सा उपाय? मजबूत लकड़ी की डंडी वाला। आपको इसे लकड़ी समझनी है, कैसी? बिल्कुल मजबूत। ये उपाय सूझता है। दोनों हंस इसका एक सिरा चोंच में दबाएंगे, फिर कछुआ बीच वाला पार्ट अपने मुंह में रखेगा। तो बच्चों ये उपाय सूझा था हंस को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। हंसों ने कछुए को क्या समझाया? बच्चों हंसों ने कछुए को क्या समझाया था? हंस ने कछुए को समझाया था कि भैया बहुत बोलना बुरी बात है, तुम बीच रास्ते कुछ बोलना ही मत, क्योंकि बोलने के कारण तुम गिर जाओगे, गिरोगे तो मर जाओगे, इसीलिए तुम अधिक मत बोला करो, अधिक बोलने से हमारी शक्ति का व्यय होता है। तो ये सब हंसों ने कछुए को समझाया था। आपको छोटा छोटा क्वेश्चन ही लिखना है ताकि आपको झट से याद रह जाए। बड़ा लिखोगे तो भी याद रह जाएगा, पर समझ कर लिखना। चौथा, कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा? बच्चों ये भी तो सोचने वाली बात है कि कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा, पर आपको तो याद ही है कछुआ क्यों नीचे गिरा था। क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव वो तीनों जा रहे थे, तो नीचे कुछ बच्चों ने यह दृश्य देखा कि 2 हंस, बीच में एक लकड़ी और एक कछुआ। तो यह दृश्य सब बच्चे देखते हैं तो उसे कुतूहल होता है, मतलब क्या आश्चर्य होता है। तो वे सारे उस तीनों को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। फिर कछुए को भी कुछ बोलने की इच्छा जागृत होती है, तो वो क्या करता है? बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है। जैसे ही खोलता है तो लकड़ी का जो सिरा था वो उसके मुंह से निकल जाता है, तो वो गिर जाता है, नीचे पड़ जाता है और
मर जाता है, नीचे गिर जाता है और मर जाता है। कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा, वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये थी हमारी लिखने की बारी। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी आपको लिखने हैं। बच्चों ये दोनों आपको अपनी CW में लिखना याद रह गया ना। अब आता है ये 3 क्वेश्चन, नहीं यहाँ पे अब मैंने 4 क्वेश्चन समझाए। इसके बाद ही आता है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में क्या है बच्चों, पर ये तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में ही फिल करना है। तो 5वां क्वेश्चन है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखिए। सही क्रम संख्या लिखिए मतलब कि यहाँ पे आपको 6 लाइन दी गई है, वो आपके कहानी से ही उठाकर ली गई है, पर ये लाइनें थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, मतलब कि ऊपर नीचे दी गई है, उसका क्रम सही नहीं है। पहले क्या घटना घटती है, बाद में क्या घटती है, फिर अंत में क्या घटती है, ये घटना को आपको पहले याद करनी होगी, फिर समझनी होगी, फिर इसके क्रम देने हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया होगा, बॉक्स में आपको जो जो घटना पहले घटित होती थी और बाद में जो जो होती रही उसके अनुसार आपको क्रम देने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैं यहाँ पे चित्र में दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको लिखना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको देख देख कर लिखोगे तो आपको झट से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कहानी की लाइनें दी गई है, आपको उसके सही क्रम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 5वां क्वेश्चन आपको देख कर करना है अपनी टेक्स्ट बुक में से। अब आता है भाषा संसार। भाषा संसार में थोड़ा ग्रामर वाला टॉपिक होता है। पहला क्वेश्चन, पढ़िए समझिए फिर चुनकर विशेषण लिखिए। तो बच्चों विशेषण का मतलब क्या होता है, जो हमारी कुछ विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। वाक्य में कुछ अधिक बढ़ा चढ़ाकर बातें बोली गई हो, मतलब कि कौवा उड़ रहा है, पर कौवा उड़ रहा है वो तो एक सिंपल सेंटेंस था, पर काला कौवा उड़ रहा था, तो काला है वो उसकी विशेषता है। ठीक है बच्चों, काला उसका रंग है, तो आपको लिखना है कि काला है वो विशेषण है। तो बच्चों इसे कहते हैं विशेषण। कुछ विशेष कहकर उसे पुकारा गया है। कौवा तो है, हम सबको पता है कि उड़ रहा है, पर कैसा कौवा, काला कौवा, तो जो काला शब्द है वो विशेषण है। तो यहाँ पे आपको विशेषण और संज्ञा दोनों दी गई है। मैंने संज्ञा का मतलब भी आपको समझाया था। संज्ञा मतलब कि नाम, जो हम सबके नाम होते हैं, कछुआ, हंस, खरगोश, ये सारे नाम है, तो आपके भी नाम हो गए। किसी का नाम राज होगा, किसी का नाम पायल होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहला आता है व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम। ये तीनों के नाम को कहते हैं संज्ञा। नाम मतलब कि संज्ञा। ठीक है, दोनों सिमिलर वर्ड है, और ग्रामर के टॉपिक में इसे संज्ञा कहते हैं। फिर विशेषण की डेफिनेशन बताती हूँ। संज्ञा के गुण अवगुण के बारे में जो कहा जाए उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे सबके नाम दिए गए थे, वस्तु के, व्यक्ति के और स्थान के, ये सारों के नाम है। उसको किसी गुण या अवगुण के साथ जो बताया जाए उसको कहते हैं विशेषण। मतलब कि हमारा नाम होता है पायल, पायल लड़की है, पर पायल कैसी लड़की है, पायल एक अच्छी लड़की है। अच्छी तो वो उसका क्या हुआ, वो उसका गुण हुआ। तो जो भी नाम के पीछे कोई गुण या अवगुण या कोई विशेष शब्द रखकर बताया जाए तो उसे कहते हैं विशेषण। जैसे कि काली बिल्ली, चतुर लोमड़ी, लोमड़ी तो होती ही है, वो संज्ञा हुई, पर चतुर लोमड़ी, चतुर था वो विशेषण था और लोमड़ी था वो संज्ञा था। तो दोनों को आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ काली और चतुर क्रमशः बिल्ली और लोमड़ी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये विशेषण है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो ये ग्रामर का टॉपिक था। विशेषण
पहले दिया गया है बातूनी, तो उसके सामने संज्ञा दी गई है कछुआ। बातूनी कछुआ, कछुआ तो था, कछुआ संज्ञा है, कछुआ नाम होता है। किसी कछुए का नाम पूरी कछुआ जाति को नाम दिया गया है कि ये कछुआ है, प्राणी है ये कछुआ। फिर उसका विशेषण दिया गया, कछुए का गुण बताया, कैसा कछुआ था, बातूनी कछुआ था, तो दोनों को मिलाते हैं बातूनी कछुआ। वैसे ही आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया गया है टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे लिखा है सच्चे, बातूनी, समझदार और सूखा। संज्ञा के नाम तो आपको दिए ही गए हैं, पर उसके सामने आपको लिखना है। तालाब, तो कैसा तालाब था चैप्टर में, सूखा तालाब। फिर हंस, तो हंस कैसे थे, समझदार थे। मित्र, तो मित्र कैसे थे, हंस कछुए के सच्चे। ठीक है बच्चों, तो सूखा, समझदार, सच्चे, बातूनी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे मैं पहले बोली ये विशेषण थे। आपको समझ में आ गया ये संज्ञा और विशेषण के बारे में? यस, क्योंकि आपने समझ लिया था अगले लेक्चर में भी। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। विलोम शब्द चुनकर लिखिए। विलोम शब्द मतलब कि बिल्कुल विरोधाभास वाले शब्द। विरोधाभास वाले मतलब कि एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है, दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट दिए गए हैं तो उसको कहते हैं विलोम शब्द। ऑपोजिट वर्ड को कहते हैं विरोधार्थी शब्द। बराबर। तो ये आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑरेंज बॉक्स दिया गया है, उसी में से आपको सही विलोम शब्द चुनकर उसके सामने लिखना है। हानि मतलब कि किसी को ठेस पहुंचाना, तो उसका ऑपोजिट हानि तो लाभ। अच्छा तो बुरा, छोड़ना तो पकड़ना, सूखा तो गीला, मित्र तो शत्रु, गर्मी तो सर्दी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे थे विलोम शब्द। आपको ये याद रखने हैं, समझने हैं और लिखने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए, समझिए और दो नए शब्द बनाइए। न और य, यहाँ पे आपको दिया गया है न और प्लस का साइन करके दिया गया है य, तो आपको इन दोनों को छोड़कर नया बनाना है। ये दोनों का संयुक्त पहले बनाया गया है। ठीक है बच्चों, न्य, तो इसका वर्ड क्या बनता है, अन्य। इतना तो आपको दिया गया है, पर इसके आपको 2 वर्ड और बनाने हैं। न प्लस य, ये पहले पूरा दिया गया है, फिर ये पूरा दिया गया, फिर ये वाला को आधा करके दिया गया है न्य, इसका एक वर्ड दिया गया है अन्य, तो उसके 2 वर्ड बनते हैं न्याय और न्योछावर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों न और य को जोड़कर बनाए गए हैं। फिर आता है स प्लस थ, इसको छोड़कर बनाया गया है स्थ, तो स्थ का बनता है स्थान। इतना ये तो आपको दिए ही गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको और बनाने हैं स्थिति और स्थापना। स्थिति और स्थापना, देखो बच्चों इनमें भी स और थ आते ही है। इन दोनों को पहले ज्वाइन करते हैं, एक संयुक्त वर्ड बनाते हैं। कैसा वर्ड बनाते हैं, संयुक्त वर्ड। इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त वर्ड बनता है ना। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 लिखने हैं, आपको याद रखने हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 बातूनी कछुआ। इसकी मैंने पाठ्य पुस्तिका आपको जो ये चैप्टर था या वो कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब मैंने इसका बोलने की बारी, लिखने की बारी और अभ्यास भी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये दोनों आपको CW में लिखना है और बाकी का पोर्शन आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। तो ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई कहानी के साथ।